तो अभी तक हम लोग ज्योग्राफी का लगभग 3 चैप्टर कर चुके हैं। 3 लेक्चर आ चुका है, जिसमें से पहला लेक्चर भारत के समान परिचय पे था, दूसरा लेक्चर भी भारत के समान परिचय पे था, और तीसरा लेक्चर जो अपना आया था वो भूगर्भिक संरचना, भारत का भूगर्भिक संरचना पे था। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपना है भारत के भूआकृतिक प्रदेश। तो भारत के भूआकृतिक प्रदेश, यहाँ से भारत का फिजिकल ज्योग्राफी या भारत का भौतिक भूगोल शुरू हो रहा है। और ये जो पूरा टॉपिक है ये भारत के भौतिक भूगोल का लगभग 80% कवर करेगा यहीं से, क्योंकि जब इसमें देखेंगे तो पूरा भारत का भौतिक स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसमें से कि पहाड़, पठार, दर्रा, नदी जो है सब कुछ पढ़ना है। तो मान के चलिए कि लगभग 80% जो है भारत के भौतिक भूगोल का यहीं खत्म होने वाला है, और लगभग क्वेश्चन जो है वो यहीं से बनता है। तो आप लोग इसे बिल्कुल ध्यान से देखते चलेंगे और एक एक चीज़ों को समझते चलेंगे। यहाँ काफ़ी कॉन्सेप्ट आने वाला है, जो भी कॉन्सेप्ट आएगा वो सबको यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करते चलेंगे। तो देखिए एक बार देखते हैं क्या है। भारत को निम्नलिखित भूआकृतिक खंडों में बांटा गया है। जब भारत के भूआकृतिक खंडों की बात करते हैं तो भारत में काफी भौगोलिक रूप से भी काफी विविधता है, और इस विविधता के आधार पर हर भाग को अलग अलग बांटा गया है, जिसमें से हम लोग देखेंगे क्या है, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। पहला भाग क्या है, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, इसे हिमालय भी कहा जाएगा। क्या, हिमालय पर्वत, है ना, ये हो गया आपका हिमालय पर्वत। उसके बाद है उत्तरी मैदान, इसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण भारत का पठार। मरुस्थल, ये मरुस्थल भारत का कौन सा मरुस्थल है, थार। इसके अलावा है तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो इन 6 भागों को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। देखिए एक बार मैप पे समझते हैं। देखिए जब भी ये टॉपिक जब हम पढ़ेंगे, और ये टॉपिक क्या, पूरा का पूरा भूगोल जो हम पढ़ रहे हैं वो डायग्राम और मैप पे पढ़ेंगे, ताकि क्या हो, एक एक चीज समझ में आ जाए। अगर आपको डायग्राम समझ में आ जाता है, एक बार उसका मैप माइंड में क्लियर हो जाता है, तो आप उसे कभी नहीं भूलेंगे और एग्जाम में आप बिल्कुल सही करके आएंगे। और अगर मेंस में भी लिखना हो तो डायग्राम के साथ और मैप के साथ लिख के आए, अच्छा मार्क्स आएगा। देखिए एक रफ स्केच बना रहे हैं हम लोग, है ना। इसमें देखिए ये क्या है, ये वाला जो भाग है वो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत का भाग है। दूसरा देखिए ये जो भाग है वो क्या है, रेगिस्तान या मरुस्थल। ये क्या है, मरुस्थल है। इसके बाद देखिए ये वाला जो पूरा का पूरा भाग है, ये पूरा का पूरा भाग क्या है, यही गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान या उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान है। ये जो भाग है यही प्रायद्वीपीय पठार है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये तटीय प्रदेश है। ये क्या है, तटीय भाग है, तटीय भाग। और यहाँ पे ये होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और एक द्वीप समूह यहाँ है, इसे क्या कहेंगे, द्वीप समूह। तो आप समझ सकते हैं 6 भागों में क्या किए, भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर भारत को क्या किए, 6 भागों में बांट दिए। अब अलग अलग भाग को अलग अलग पढ़ेंगे हम लोग, क्या करेंगे, अलग अलग भाग को अलग अलग और पूरा डिटेल में पढ़ते चलेंगे। देखिए तो पहला क्या था, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। दूसरा क्या था, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो क्या एक एक के बारे में डिटेल देखते चलें, बिल्कुल। देखिए यही है, ये देखिए ये क्या है,
ये क्या है? यही है उत्तर का पर्वतीय भाग या हिमालय पर्वत। ये क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान या इसी को क्या कहते हैं? उत्तर भारत का मैदान। ये दक्षिण भारत का पठार या प्रायद्वीपीय पठार है पूरा। और ये क्या है? तटीय क्षेत्र, तटीय इलाका है। और ये मरुस्थल है। और ये देखिए ये क्या रहा? द्वीप समूह। ये क्या है? द्वीप समूह। ये डायग्राम या मैप जो कहें इसे बिल्कुल याद रखेंगे। अब देखिए क्या है, जब सारे चीजों का वर्णन एक एक करके हम करेंगे, उसमें सबसे पहला भाग है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। क्या है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जब हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ेंगे तो देखिए यहां क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र की चर्चा हम लोग पहले करते हैं। देखिए उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र को जब पढ़ेंगे तो इस पर्वतमाला को कई भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर की बात करेंगे, देखिए ये वाला जो है इसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ट्रांस हिमालय कहते हैं। इसके जब और नीचे आएंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे, तो इसे कहेंगे बृहद हिमालय। इसे बृहद हिमालय कहेंगे। और नीचे आएंगे यहां से, इसे मध्य हिमालय या लघु हिमालय कहेंगे। क्या कहेंगे? मध्य हिमालय या लघु हिमालय। इसके जब और नीचे आएंगे तो इस भाग को क्या कहेंगे? शिवालिक। इसे क्या कहेंगे? शिवालिक। अब देखिए ये चीज आप हमेशा सीक्वेंस में याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछता है कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर के क्रम में सजाएं। तो सबसे पहले क्या होगा? ट्रांस हिमालय। फिर क्या होगा? मध्य हिमालय। फिर क्या होगा? सॉरी, मध्य हिमालय से पहले क्या आएगा? बृहत हिमालय। क्या आएगा? बृहत हिमालय। और फिर आएगा मध्य हिमालय। और लास्ट में आएगा क्या? शिवालिक। ये बिल्कुल सीक्वेंस में याद रखेंगे। और देखिए जब यहाँ हिमालय हम पढ़ रहे हैं तो हिमालय की उत्पत्ति संबंधित चर्चाएं भी कर लेते हैं। वैसे तो जब हम इसके पहले हिमालय की चर्चा किए थे और इससे पहले वाले लेक्चर में भूगर्भिक संरचना की बात कर रहे थे, तो वहां भी हिमालय की उत्पत्ति संबंधित चर्चा किए थे। लेकिन एक बार फिर से क्या करेंगे? इसे देखेंगे। और देखिए जब ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, इसे 4 भागों में बांटते हैं, तो यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलता है कि इसको हिमालय के आधार पे बांटे हैं, लेकिन क्या है कि पर्वत श्रृंखलाएं हैं। देखिए ये पर्वत है और लगातार इसी क्रम में क्या है, अगर बहुत सारे पर्वत होंगे तो इसको मिलाकर क्या कहते हैं? इन सारे को पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इससे लगातार क्वेश्चन आता है। तो हम लोग इसे भी एक बार देखते हैं। देखिए देखिए पर्वत श्रृंखलाओं को भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर देखेंगे तो यहां काराकोरम है। क्या है? काराकोरम है। इसके नीचे आएंगे तो यहां लद्दाख श्रेणी है। ये सब पर्वत श्रृंखला है या पर्वत श्रेणी है? क्योंकि श्रेणी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये लगातार श्रृंखला में है, इसलिए पर्वत श्रेणी कहते हैं। काराकोरम है, लद्दाख है। इसके बाद जास्कर श्रेणी है। इसके बाद यहां देखेंगे आप क्या है? ग्रेट हिमालय या महान हिमालय। इसी सीक्वेंस में आप लोग याद रखेंगे। कैसे सीक्वेंस है? उत्तर से दक्षिण। उत्तर से क्या है? दक्षिण है। सीक्वेंस याद रखेंगे। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय, पीर पंजाल, पीर पंजाल, ये क्या है? धौलाधर। और ये सबसे नीचे क्या था? शिवालिक। क्या है? शिवालिक। क्या ये याद रखेंगे आप लोग? कैसे है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। उत्तर से दक्षिण क्या है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। याद रखेंगे।
बिल्कुल याद रखना है इसे, क्योंकि बार बार एग्जाम में आता है उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर के क्रम में सजाएं। और जब हम इस तरह से देखेंगे तो काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर और यहीं पे एक और श्रृंखला है जिसे कैलाश श्रृंखला कहते हैं, ये सभी ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। और बार बार क्वेश्चन आता है, देखते होंगे आप, कि लद्दाख इसमें से किस हिमालय का भाग है? ऑप्शन में रहेगा ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो कंफ्यूज नहीं करना है। आप लोग को लगेगा कि सब तो बृहद हिमालय का ही पार्ट है, नहीं, लद्दाख किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का। इसी को पार हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? पार हिमालय। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण हिमालय से पहले हुआ है। क्या हुआ है? हिमालय से पहले हुआ है। देखिए होता क्या है ना, हमारे यहाँ हनुमान जी बहुत प्रचलित हैं, है ना। तो हनुमान जी क्या करते थे? उड़ते थे, है ना। उड़कर क्या किए? ये श्रीलंका पहुंच गए, समुद्र लांघ कर श्रीलंका पहुंच गए उड़कर। अब सोचिए कि अगर भारत में हनुमान जी को खड़ा करके कहा जाए कि आप उत्तर की ओर उड़ के चले जाइए, उत्तर क्या कीजिए? पार कर जाइए। तो पार जब कर जाएंगे तो उनको कौन सा हिमालय मिलेगा? वहां भी हिमालय मिलेगा, ट्रांस हिमालय मिलेगा, अर्थात पार हिमालय मिलेगा, क्योंकि वो उड़ के क्या किए? पार चले गए, इसलिए पार हिमालय। तो कौन कौन सा है? काराकोरम, लद्दाख और जौस्कर किसका भाग है? ट्रांस हिमालय या पार हिमालय।